हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, खुद की सोल असेंशन पर वर्क कर रहे होंगे और नई नई विजडम को गेन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, आप जो भी हैं हमारे व्यूअर्स, अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो भी होंगे उनकी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आएगी। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी इस चैनल पर अपने पार्टनर्स के लिए रीडिंग देख सकते हैं और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। शुरू करते हैं रीडिंग को। यहाँ पर मैंने 2 डेक रखे हुए हैं। राइडर वाइट डेक है और ये है ओशो जैन टैरो डेक। तो आपको जो भी इंट्यूटिवली आपका दिल जिस भी डेक को अच्छा पसंद कर रहा हो, या आपकी आत्मा या आपका मन जिस भी डेक को चुन रहा हो, आप उसे चुनिएगा और उसमें आपके लिए आंसर्स निकल कर आएंगे। और यहाँ पर मैं ये 2 क्रिस्टल कार्ड्स रख रही हूँ। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आ रहा है तो आप इन कार्ड्स के ज़रिए चुन सकते हैं। ये है सफ़ायर और ये है एमेथिस्ट। तो अगर आपको एमेथिस्ट चुनना है तो फिर आप ओशो जैन टैरो चुनिएगा, और अगर आपको सफ़ायर चुनना है तो आप राइडर वेट टैरो डेक चुनिएगा। और फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ टाइम की कमी के चलते मैं टाइम स्टैम्प नहीं डाल पाती हूँ, तो आप में से जो भी व्यूअर्स टाइम स्टैम्प डालना चाहें, मोस्ट वेलकम है उनका। वो कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। तो शुरू करते हैं यहाँ पर रीडिंग को। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाइल 1 से। तो हमारे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं, सबसे पहले जिन्होंने सफ़ायर का कार्ड पसंद किया है, आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज है, एक एफर्मेशन है। तो पहले मैं ये मैसेज पढ़ती हूँ, उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है अभी। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है: आर यू फीलिंग कन्फ्यूज्ड? आर यू इन सर्च ऑफ विजडम? द डीपर स्पिरिचुअल इनसाइड engage in illuminating activities such as meditation, contemplation and reflection to better understand the true nature of reality. Pray, allow for spiritual truth to be revealed. और ये कार्ड है आर्कएंजल माइकल जी का। आपको जो एफर्मेशन देना है खुद को वो ये है: आई एम ब्लेस्ड विथ डीप अंडरस्टैंडिंग, आई हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द ट्रूथ, I am grateful that I have mental clarity. My spiritual life is full. I love to share my blessings with others. I have great poise and grace. तो डियर फ्रेंड्स, आर्कएंजल माइकल जी आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू मेरे सभी एंसेस्टर्स को, थैंक यू मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स को। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा अभी व्याकुलता वाली है, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट बहुत दिख रहा है। बॉटम ऑफ डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी उनकी लाइफ में अभी ये है। फाइटिंग चल रही है, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। खुद उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है लाइफ में। आई होप कि आपको कार्ड प्रॉपर विजिबल हो रहे हों। थैंक यू।
माय गुडनेस, देखिएगा आपके सामने ही कार्ड्स रखे हैं मैंने, और क्या कह सकते हैं, माय गॉड। जस्टिस, पहले कार्ड्स में लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे झंझावात आए हुए हैं। सबसे पहला जो हमारा कार्ड है, पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन है, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे इंग्लिश में बताने में आसान रहता है, हिंदी में ज़ोडिएक साइन थोड़ा सा मुश्किल रहता है बताना मुझे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला साइन है वो वाटर साइन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जल तत्व की राशियाँ हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं जल तत्व की राशियाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक, ये राशियाँ यहाँ पर हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये जो 3 साइन हैं ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, डियर फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, अपनी पारिवारिक परेशानियों से निकलना चाहते हैं, सभी मुसीबतों से, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि इनके कर्मा जो है ना वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के साथ की कर्मा डीलिंग ख़त्म होती है तो दूसरे के साथ की शुरू हो जाती है, और इन्होंने आपके साथ कुछ कसर नहीं छोड़ी है। इन्होंने आपको हमेशा चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, आपसे बहुत सी बातें छिपाई हैं। तो इस वजह से भी इनको यूनिवर्स दंड दे रही है, या फिर यूँ कहें कि इनकी आंखें खोली जा रही हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, इनको समझ में आता है अच्छे से कि इनके पास एक क्लू है, एक रास्ता है जिससे ये बच के निकल सकते हैं सभी चीज़ों से, परेशानियों से, लेकिन उस रास्ते को ये अमल में नहीं लाना चाहते हैं। उस रास्ते से ये बचकर निकलना चाहते हैं, डरते हैं, और वो रास्ता है यूनिवर्स का रास्ता, डिवाइन का रास्ता। इनको ये लग रहा है कि ये जितने भी काम हैं इनकी ज़िंदगी में, अच्छे बुरे जो भी हैं, उनके लिए करता धरता ये हैं। ये अपने आप को ईश्वर को नहीं समर्पित कर पा रहे हैं। ये कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ईश्वर भी सुप्रीम पावर है, ईश्वर के द्वारा रचा गया है सारा खेल। ये नहीं मान पा रहे हैं, ये खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं, खुद के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, खुद के मेहनत को ये सोच रहे हैं कि ये जो मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से इनको जो मिल रहा है वो मिल रहा है, डिवाइन का कोई हाथ नहीं है। और यही वजह है कि इनको बार बार ठोकरें लग रही हैं और ये बार बार गिर रहे हैं। इनको खुद को सरेंडर कर देना है और अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। ये डिवाइन के चरणों में अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे झगड़े, सारे फसाद अगर ये गॉड के चरणों में समर्पित कर देंगे तो ईश्वर इनके सारे काम खुद संभाल लेंगे और इनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन के आने लगेंगी। यूनिवर्स की ओर से इनके लिए नई नई ब्लेसिंग्स भेजी जाएंगी, लेकिन इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न है थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी जो भी इनके साथ है वो कभी इनको समझा नहीं सकती है। वो हमेशा यही कहती है कि वी आर ग्रेट, और इस चक्कर में ये खुद से और खुदा से दोनों से दूर होते जा रहे हैं।
और जब ये थर्ड पार्टी की बात मानकर चलते हैं तब इनको झटके लगते हैं, इनका हार्ट ब्रेक होता है। इनको ये अच्छे से रियलाइज़ होता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ इंजॉय करने के लिए इनके साथ है। पैसा ख़त्म तो खेल भी ख़त्म। कहते हैं ना, एक कहावत है पुरानी, खेल ख़त्म पैसा हजम। तो बस वो चीज़ है, जैसे ही इनका पैसा ख़त्म होता है थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से वो खुद को डिटैच कर लेती है। इनके बार बार कॉल करने पर, बार बार चीज़ों को सही करने पर भी चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। और कुछ के लिए ये रिलेशनशिप इनकी फैमिली मेम्बर्स से है। इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके बड़े भाई भाभी, इनके मम्मी डैडी या इनका जो भी हो सकता है, वो इनके साथ जब तक पैसा है तब तक इनके लिए हैं, और अगर पैसा ख़त्म है तो फिर कोई भी इनका अपना नहीं है। कुछ कार्मिक रिश्तों में ये बंधे हुए हैं, लेकिन जब तक इनकी आँखों से ये पर्दा नहीं उतरेगा, जब तक ये अपनी इस पट्टी को नहीं हटाएंगे, ये रियलिटी देख ही नहीं पाएंगे। तो इनकी जो करंट एनर्जी अभी बनी हुई है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन की है। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सही से, हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, और इसी वजह से इनकी लाइफ में बार बार टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे इनको ठोकरें लगेंगी, इनको बार बार टावर मोमेंट्स फेस करने पड़ेंगे। और ये टावर मोमेंट्स छोटे और बड़े दोनों तरह के हो सकते हैं। कई बार इनको अपनी गलतियों का एहसास होता है, इनको याद आता है कि कैसे आप इनकी बातों से दुखी होकर रोते थे, कैसे आप इनकी बातों से कष्ट में आकर खुद को कोसते थे। आपको कभी कभी ये लगता था कि आपने बहुत सारा अपना टाइम, अपना प्यार इन पर इन्वेस्ट किया है, लेकिन इस तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिला। आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आप सिर्फ करते रहे। आप एक बड़े वाले गिवर होते रहे। गिवर बनकर आपने दिया बहुत कुछ, कभी आपने कुछ ले नहीं पाया इनसे। तो अब आपको ये डिवाइन का भी संदेश है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। इनके लिए ज़्यादा पोलाइट नहीं बनना है कि भाई ये बहुत पोलाइट है, बस दिल निकाल के रख दो इनके चरणों में। नहीं करना है, आपको टिट फॉर टैट करना है। जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। अगर वो आपके साथ सिर्फ एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपको सिर्फ आधा कदम ही आगे बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है, अगर आपको अपना रिश्ता स्टेबल करना है, अच्छे से चलाना है, तो सिर्फ आधा कदम आगे बढ़ाइए। जब इनकी ओर से 2 कदम बढ़ें तो आप 1 कदम बढ़ाइए। जस्टिस एंड हेरोफेंट। जब आप खुद पे वर्क करेंगी, अपने आप पर ध्यान देंगी, तब आपको जस्टिस मिलेगा। डिवाइन की ओर से जस्टिस तो आपको वैसे भी मिलेगा, लेकिन डिवाइन आपको भी बताना चाह रही है कि बच्चे अपना ख्याल रखो, अपनी सोल पर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान दो। इंसानों के पीछे दौड़ने से, भागने से कुछ नहीं होगा। अगला कार्ड है द हेरोफेंट। जब आप अपने पावर में आएंगी ना, तो फिर ये इनको रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने एक हीरे को खो दिया है। और इनकी जो करंट एनर्जी अभी बन रही है वो कुछ ये बन रही है कि ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं। बेशक ये समाज की रूढ़ियों में बंधे हुए हैं, बेशक ये अपने परिवार की जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं, बेशक ये जो इनकी फैमिली के रिचुअल्स हैं या परिपाटी चलती चली आ रही है उसको फॉलो करते हों, बहुत बड़े वाले फॉलोअर हों अपने फैमिली के नियम कायदों के, लेकिन फिर भी दिल में इनके जो होप है वो है आपसे मैरिज करने की। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। लोग वैसे भी काफ़ी स्किप कर के वीडियोस देखते हैं, तो आई होप कि आप ये छोटे स्मॉल वीडियो हैं इनको कम से कम आप पूरा देखेंगे। तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड से कुछ उनके मैसेजेस भी देख लें, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। वन मोर कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ डेक है रोमांटिक फीलिंग्स।
तो आपके पार्टनर को आपकी बड़ी याद आ रही है शिद्दत से, रोमांटिक फीलिंग्स जाग रही हैं उनके दिल में आपके लिए। माय गुडनेस, बैलेंसिंग एनर्जी है और ये रिवर्स में आया था कार्ड, तो मैं इसको रिवर्स में ही ले लेती हूँ। यू कैन डू दिस, तो आपको आपके पर्सन खुद पर वर्क करने के लिए कह रहे हैं। उनकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे कह रही है कि आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर, अपनी सोल की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए। केमिस्ट्री, आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि आप दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है वो लाखों लोगों से मिलकर भी नहीं हो सकती है। तो उनको पता है कि यू आर द वन। बैलेंसिंग एनर्जीज़, तो यहाँ पर अभी ये रिवर्स में आया है, तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो बैलेंस में नहीं है। जैसे ही उनके बॉडी के अंदर की इन और यंग ऊर्जा बैलेंस में आ जाएगी, आप दोनों का रिश्ता स्मूथली चलने लगेगा। आपको भी अपने अंदर स्त्री और पुरुष ऊर्जा को संतुलित करने की ज़रूरत है और आपके पार्टनर को भी। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पायल 2। तो हमारे जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला कार्ड चुना है, देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है इस कार्ड में। आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ? क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए? Through your spiritual connection with the divine, you can receive intuitive insights to help you in your daily life. You have the ability to transform your reality using the spiritual guidance you receive. Michael Archangel Zadkiel, I create my reality, ये एफर्मेशन है जो आपको देनी है खुद को। I create my reality, I can change my reality, it's easy for me to transform and transmute challenging situations. I use my intuition and follow my hunches. I am aligned with higher wisdom. I pay attention to my dreams and easily interpret them. तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं यहाँ पर। बॉटम ऑफ डेक सॉरो, ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की है सॉरो। एक कार्ड जंप आउट होकर गिरा है नीचे। वाह, आपके पर्सन की तो लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है फ्रेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट। पहले ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पर ज़ोडिएक साइन है एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो आपके जो भी पार्टनर हैं, ये जो बीत गया है ना, उस बीते वक्त में इनके साथ जो भी बुरा हुआ है उसको ये बार बार याद कर रहे हैं। क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसने इसमें आग लगाई, किसकी वजह से ये चीज़ें हुई, किसकी वजह से ये झगड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें ये बार बार सोचते हैं। और जो सोचते हैं वही कंटिन्यू अट्रैक्ट करते हैं। इनको इस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इनको एक न्यू विज़न लाने की ज़रूरत है। इनको अपने आप को टोटली चेंज करने की ज़रूरत है। और अभी ये चल भी रहा है, ये प्रोसीजर डिवाइन की ओर से ये चल रहा है वर्क। जो ये पोर्टल्स ओपन होते हैं, इन पोर्टल्स में बहुत सारी एनर्जी, जो अर्थ की ख़राब एनर्जी होती है, वो पोर्टल्स के ज़रिए ऊपर जाती है। और उन्हीं ओपन पोर्टल्स से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मदर अर्थ पर सेंड की जाती है, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले लोग पॉजिटिव हो सकें। तो अभी जो 11-11 का पोर्टल ओपन हो रहा है, इसमें अभी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स की ओर से नीचे भेजी जाएगी। और उस वक्त आपके पार्टनर के अंदर एक चेंज आएगा। करेज, देख रहे हैं आप, ये पत्थरों के बीच से भी फूल उग रहा है। मतलब इनके अंदर जिजीविषा बहुत है, बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, बहुत सारी परेशानियों में है, लेकिन जो ज़िंदगी जीने का एक इंथुजियाज्म है इनके अंदर, वो इनको अपलिफ्ट कर रहा है। इनकी जो आस है वो इनको बचा के रखे है। जो इनकी आस है वो इनको एक नई बिगनिंग की ओर लेकर जा रही है। टर्निंग इन, इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी इस 11-11 पोर्टल के बाद। और ये खुद को ध्यान और मेडिटेशन करने से रोक नहीं पाएंगे। अगर कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ये सब नहीं कर सकते हैं तो वो ईश्वर से, डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। पहले जहाँ ये पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते थे, अब ये काफ़ी हद तक भगवान को मानेंगे, ईश्वर की नेमत को मानेंगे, और सब ईश्वर के अकॉर्डिंग हो रहा है, इस बात का इनको गहरा एहसास हो जाएगा। ये अपने अंदर उतरने की कोशिश करेंगे। अभी इनकी जो एनर्जी चल रही है वो यही है कि ये धीरे धीरे कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, ये चिंतन मनन ध्यान कर रहे हैं और उस ओर ये बढ़ते जा रहे हैं। द मास्टर्स, सबसे पावरफुल कार्ड है ये ओशो जैन टैरो का। मास्टर्स, आपके पार्टनर मास्टर्स हाई स्पिरिट से जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, और एंजल्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स कौन होते हैं? हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड, यही सब हमारे एंजल्स हैं। तो अभी उनकी जो एनर्जी है काफ़ी पावरफुल बनी हुई है। एडवेंचर, उनको एक नई विजडम मिल रही है, एक नया ज्ञान मिल रहा है, एक नया रास्ता मिल रहा है जिस ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और उनको इस चीज़ में बड़ा आनंद आ रहा है। उनको एहसास हो रहा है कि ये जो प्रकाश उनके जीवन में आया है, जो ईश्वर का प्रकाश पुंज उनके अंदर प्रवेश कर रहा है, ये उनको हर एक सिचुएशन से बचा के रखेगा। और यही वो प्रकाश है जो आपके और उनके रिश्ते के बारे में उनको एहसास करवाएगा। हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इनका आपके साथ आर्ग्यूमेंट रहा हो, इन्होंने आपको नहीं समझा हो, इन्होंने आपको सेकेंडरी रखा हो, या इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया हो। अब ये उस सिचुएशन को काफ़ी कोस रहे हैं। इनके अंदर चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। और अब नंबर 10 रीबर्थ का कार्ड है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जिससे ये मैनिपुलेटिंग गेम खेल रहे थे वो इनका अपना खास था, और जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जिस थर्ड पार्टी के लिए, जिन अपनी कार्मिक पार्टनर्स के लिए ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो इनके अपने नहीं हैं। इनके अंदर एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है, एक बड़ा चेंज हो रहा है इनके अंदर।
इनकी सोल इनकी आंखें खोल रही है। और देखिएगा कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ये अमेजिंग कार्ड्स हैं। द सोर्स, द क्रिएटर, सोर्स डिवाइन ऊर्जा, गॉड की ऊर्जा, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, और द क्रिएटर। तो आपको और आपके पार्टनर को क्रिएटर बनना है, उस डिवाइन सोर्स से मिलना है, डिवाइन ऊर्जा से मिलना है, उसमें मर्ज होना है, खुद को ध्यान के जरिए ईश्वर से जोड़ना है, और उसके बाद आप द क्रिएटर, आप एक क्रिएटर बनकर निकलेंगे। आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर सकेंगे। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। देखिएगा ब्यूटीफुल कार्ड्स है ये। द सोर्स, द क्रिएटर, एक अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा जिससे हर व्यक्ति बना है। हर व्यक्ति के अंदर जो प्राण रूपी ऊर्जा है वो है ये डिवाइन सोर्स। और आपको और आपके पार्टनर को कनेक्ट होना है इस ऊर्जा से, और इसके बाद आपके जीवन में ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जितने लोग आपसे जुड़ेंगे उनके सबके जीवन में मधुरता आती चली जाएगी, सबके जीवन में शांति और स्थिरता आएगी। तो आपको जुड़ना है डिवाइन के साथ। तो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो अभी यही है कि वो कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, डिवाइन से जुड़ रहे हैं, और मास्टर्स और एंजल्स उनको हेल्प कर रहे हैं। सॉरो उनकी ओवरऑल एनर्जी है अभी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और इस टाइम में बिल्कुल बॉडी और माइंड एकदम से सुप्त पड़े रहते हैं, डल पड़े रहते हैं। इंसान समझ नहीं पाता उसको क्या करना है, नहीं सोच पाता उसको किस ओर मूव करना है। लेकिन धीरे धीरे एंजल्स की मदद से वो डिवाइन सोर्स को पाएंगे और आप दोनों का एक बेटर फ्यूचर होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट कार्ड से वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, न्यू लव, थर्ड पार्टी सिचुएशन रिवर्स में आया है, तो रिवर्स में ले लेते हैं, लेकिन आपको कार्ड में दिखा देती हूँ। ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन रिवर्स में है। अब उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन कट रही है। क्राइंग एंड डिप्रेशन, रो रहे हैं और डिप्रेशन में हैं, लेकिन चिंता मत करिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको, गुरु और गॉड सभी उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप एक मिरेकल की, एक चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं, उनके मैसेज हैं आपके लिए कि आप एक मिरेकल को एक्सपेक्ट कर सकती हैं। रीचिंग कंक्लूज़न, बहुत जल्द आपको कंक्लूज़न मिलेगा। जैसा कि रीडिंग में भी निकल कर आया है कि आपके पार्टनर डिवाइन सोर्स से जुड़ेंगे, उसके बाद आप दोनों ही क्रिएटर बनेंगे। तो यहाँ पर भी जो एनर्जी है वो यही है। थर्ड पार्टी रिवर्स में थी, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो ये अब थर्ड पार्टी से निकलेंगे। इनको आपका जो काफ़ी टाइम से ये आपके लिए मौजूद नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। अब ये आपका वेट करेंगे, आपसे मिलने के लिए आपको मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। फ्रेंड्स, रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।